जिस लड़की को इस घर में बोझ समझा गया, जिसकी आवाज को बरसों तक दबा कर रखा गया, जिसके हिस्से में काम आया, ताने आए और चुप्पी आई, उसी लड़की के दरवाजे पर एक दिन वही लोग खड़े थे जिन्होंने कभी उसे सिर उठाकर जीने नहीं दिया था। एक ही मंडप में दो बहनों की शादी हुई। एक को रानी बनाकर विदा किया गया, दूसरी को बस जिम्मेदारी समझकर। लेकिन वक्त जब हिसाब करता है तो वो किसी की मर्जी से नहीं चलता। हर गांव की सुबह दूर से बहुत शांत लगती है। सूरज धीरे धीरे ऊपर आता है, चूल्हों से धुआं उठता है और गलियों में दिन उतरने लगता है। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां सुबह रोशनी नहीं लाती, बस एक और बोझ लेकर आती है। उस गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था। से देखने वाले कहते साधारण घर है, लेकिन उस आंगन की मिट्टी जानती थी कि वहां रहने वाली एक लड़की ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा दर्द अपने भीतर दबा रखा है। उम्र मुश्किल से 22 साल, चेहरे पर सादगी थी, आंखों में अधूरी नींद थी और भीतर कहीं एक ऐसा सपना था जिसे उसने अब तक किसी से कहा नहीं था। गांव वालों की नजर में वो बस एक काम करने वाली लड़की थी। सुबह सबसे पहले उठना, पानी भरना, चूल्हा जलाना, आंगन लीपना और दिन ढले तक काम करते रहना। तभी अंदर से वही आवाज आई जो हर सुबह उसके दिन की शुरुआत करती थी। कमला झुंझला कर बोली, गौरी, अभी तक पानी नहीं भरा, कब से आवाज दे रही हूँ। कमला गौरी की सौतेली माँ। गौरी ने जल्दी से सिर झुकाया। अभी लाई माँ। गौरी उसे माँ कहती थी, लेकिन उस घर में माँ का मतलब ममता नहीं था। कमला उसके पिता की दूसरी पत्नी थी। 3 साल पहले पिता के जाने के बाद घर की चाबी, फैसले और आवाज सब कमला के हाथ में चला गया था। उसी दिन से गौरी की दुनिया छोटी होती चली गई और उसी घर में थी कमला की बेटी रानी। रानी के हिस्से में काम नहीं था, हुक्म था। एक ही आंगन में 2 लड़कियां रहती थी। एक के हिस्से में जिम्मेदारियां थी, दूसरी के हिस्से में आराम। गांव के रास्ते उन कदमों को सबसे ज्यादा पहचानते हैं जो चुपचाप बोझ उठाते हैं। औरतें फुसफुसा रही हैं। ये देखते हुए पहली औरत धीरे से बोली, बेचारी सुबह से लगी रहती है। दूसरी औरत ने सिर हिलाकर कहा, कमला, अपनी बेटी को देखो और गौरी को देखो, दोनों में कितना फर्क है, साफ दिखता है। सौतेली बेटी और अपनी बेटी को कैसे रखा जाता है। तभी सामने से रानी अपनी सहेलियों के साथ हंसती हुई जाती है। जल्दी चलो, आज मेले में नई चुनरिया आई है। गौरी ने सब सुना, लेकिन आज भी हमेशा की तरह उसने कुछ नहीं कहा। कमला आंगन में बैठी दाल बीन रही है। उस समय घर लौटते ही गौरी को एहसास हो गया था कि आज हवा कुछ अलग है। गौरी को देखते ही कमला ने सपाट स्वर में कहा, आज शाम चौधरी के घर से लोग आने वाले हैं। किस लिए? तेरी शादी की बात है। ये पहली बार नहीं था। पिछले 6 महीनों में ये लगातार हो रहा है। जब उसकी जिंदगी का फैसला उससे पूछे बिना तय किया जा रहा था। कुछ पल चुप रहकर गौरी ने धीरे से कहा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। उसके ये शब्द सुनते ही मानो जैसे घर की हवा अचानक ठहर गई। इतना सुनते ही कमला तमतमा कर बोली, तो क्या करेगी? उम्र भर मेरे सिर पर बैठी रहेगी? गौरी अंदर से तो घबरा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पहली बार आंख उठाई और अपनी सौतेली माँ को जवाब देते हुए कहा, मैं अपना काम करना चाहती हूँ। कमला हल्का सा हंसी और बोली, काम? क्या काम करेगी?
और तुझे कौन सा काम आता है जो तू करेगी? धीरे लेकिन साफ स्वर में गौरी ने कहा। अचार, मसाले सब आता है। बरसों बाद पहली बार उस घर में गौरी ने अपने लिए आवाज निकाली थी। उस रात जब पूरा घर सो गया, गौरी चुपचाप उठी। उसने पुराने संदूक के भीतर से कपड़े में बंधी छोटी सी पोटली निकाली। उसमें कुछ सिक्के थे, कुछ मुड़े हुए नोट। 2 साल से वो चुपचाप बचत कर रही थी। कभी सब्जी लाने पर बचे 2 रुपए, यही उसके सपनों की पहली सीढ़ी थी। धीरे से पैसे गिनते हुए गौरी ने कहा, बस थोड़ा और, फिर अपना काम शुरू करूंगी। लेकिन सुबह होते ही उसकी छुपी हुई उम्मीद अचानक उजाले में आ गई। पोटली हाथ में लेकर कमला तेज आवाज में बोली, ये पैसे कहाँ से आए? गौरी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने बचाए हैं। कमला पोटली झटक देती है। सिक्के मिट्टी में बिखर जाते हैं। उस पल गौरी को लगा जैसे किसी ने उसके सपनों को मिट्टी में फेंक दिया हो। गौरी घुटनों के बल सिक्के समेटती है। उसी समय दरवाजे पर आहट। सरस्वती काकी की आवाज आई, गौरी, अगर सच में काम करना चाहती है तो कल सुबह मेरे घर आ जाना। उस रात गौरी नहीं सोई। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ पहली बार खुलता हुआ रास्ता। उसे नहीं मालूम था कि अगली सुबह उठाया गया उसका एक छोटा सा कदम उसी घर की दीवारों में पहली दरार डाल देगा। एक तरफ वही पुराना डर था, कमला की बातें, घर की दीवारें और सालों की चुप्पी, और दूसरी तरफ एक अनजाना रास्ता। सरस्वती काकी के शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। बार महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी है। इतना सोचकर गौरी ने धीरे से बोला, आज मुझे जाना ही होगा। कमला झाड़ू लगा रही है। सुबह का उजाला अभी पूरा फैला भी नहीं था, लेकिन घर का तनाव पहले से जाग चुका था। गौरी को तैयार देखकर कमला ने तेज आवाज में कहा, कहाँ जा रही है? सच सब्र कर, घर का काम कौन करेगा? गौरी ने हिम्मत जुटाकर कहा, सरस्वती काकी के घर। कमला के चेहरे पर सख्ती और बढ़ गई। ये सुनकर कमला तुनक कर बोली, क्या काम है तुझे काकी से? और यहाँ घर का काम कौन करेगा? धीरे से गौरी ने आज कहा, मुझे जाना ही होगा। काम करके जाऊंगी, पर जाऊंगी जरूर। रानी अंदर से आती है और बोलती है, माँ जाने दो ना, देखो क्या करती है। रानी के शब्दों में सहानुभूति नहीं, उपहास था। कमला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जा, लेकिन याद रखना शाम तक वापस आ जाना। गौरी सरस्वती काकी के घर के लिए निकल जाती है। सरस्वती काकी का घर छोटा था, लेकिन वहां एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जो थके हुए इंसान को थोड़ा संभाल ले। काकी आम काट रही हैं, तभी गौरी के आने की आहट होती है। गौरी को देखकर काकी कहती हैं, आ गई तू, आ बैठ। गौरी धीरे से बैठ जाती है। डर लग रहा था, फिर भी आ गई। उसकी आवाज में पहली बार सच था, डर भी और उम्मीद भी। काकी गौरी को सारे मसाले दिखाती हैं और उसे कहती है, ये काम हाथ से नहीं समझ से होता है। इतना कहकर काकी ने गौरी को आम का टुकड़ा दिया। गौरी ने जैसे ही स्वाद चखा, उसे अपने पिता की याद आ गई। वो कहते थे, तेरे हाथ में स्वाद है। धीरे से गौरी बोली, काकी, नमक थोड़ा कम है
और मेथी ज्यादा होनी चाहिए। सरस्वती काकी मुस्कुरा दी। उन्हें पहली बार यकीन हो गया था कि ये लड़की सिर्फ मेहनती नहीं, समझदार भी है। काकी एक छोटा सा काम देती है। आज मसाला तू बनाएगी। के हाथ थोड़े कांपे, लेकिन उसने पहली बार डर को नहीं रोका। तेल गरम होता है, मिर्च की खुशबू फैलती है। गौरी अपने मन में सोचती है, अगर कुछ गलत हो गया तो। ये वही डर था जो हर शुरुआत को रोकता है। काकी ने शांत स्वर में कहा, गलत से ही सही बनता है। काकी अचार को चखती है और कुछ पल चुप हो जाती है। गौरी की सांसें रुक गईं। फिर काकी मुस्कुराई और बोली, बुरा नहीं, बहुत अच्छा है। ये 3 शब्द गौरी के लिए सालों की सबसे बड़ी जीत थी। काकी एक मटकी देती हैं और गौरी से कहती है, इसे राम प्यारी के घर दिया। गौरी का दिल तेज धड़कने लगा। ये उसका पहला बाहर का काम था। गौरी अंदर से थोड़ी डरी हुई थी और थोड़ी घबराई हुई। उसने अपनी काकी से पूछा, मैं अकेले? हाँ, तू। गौरी पहली बार अकेले बाहर निकली। हर कदम पर डर था, लेकिन हर कदम पर थोड़ा साहस भी। उसे नहीं पता था कि आज उसकी बनाई पहली मटकी उसकी जिंदगी का पहला मोड़ बनने वाली है। गौरी के जीवन में वो दिन पहली बार आया था जब वो सिर्फ घर के अंदर की दीवारों से बाहर निकली थी। उसके हाथ में मटकी थी और दिल में 1000 सवाल। रास्ता वही था, धूल वही थी, लेकिन अब उसके कदमों का मतलब बदल चुका था। वो अब सिर्फ काम करने वाली लड़की नहीं थी, वो अपने सपने को पहली बार दुनिया में लेकर जा रही थी। इतना सोचकर गौरी ने मटकी कसकर पकड़ ली। गौरी ने सोचा, अगर किसी ने नहीं खरीदा तो? डर अभी भी था, लेकिन अब उसके साथ उम्मीद भी थी। गौरी गांव के हाट बाजार में पहुंच जाती है। हाट में शोर था, सब्जियों की आवाज, लोगों की पुकार और जिंदगी की भाग दौड़। गौरी इधर उधर देखती है और कहती है, कहाँ बैठूं? उसकी आवाज भीड़ में खो गई। तभी अरविंद पास आता। यहाँ बैठ जाओ। ये वही लड़का था जिसे का सरस्वती काकी ने रिश्ता बताया था। गौरी के लिए। गौरी थोड़ा झिझकती है। अगर नहीं बिका तो? गौरी की बात सुनकर अरविंद मुस्कुराया और गौरी से बोला, तो फिर अगली बार और अच्छा बनाएंगे। पहले 20 मिनट कोई नहीं आया। गौरी के पास गौरी के हाथ ठंडे होने लगे। उसे लगने लगा कि शायद ये सपना बहुत बड़ा था। तभी एक बूढ़ी औरत रुकती है और कहती है, थोड़ा चखने को मिलेगा क्या? हाँ। ये वही पल था जहाँ जिंदगी रुक कर फैसला करती है। औरत चखती है, चुप रहती है। गौरी की सांसें रुक गईं। फिर औरत मुस्कुराए और बोली, एक मटकी दे दे। ये पहली जीत थी। गौरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान। बिक्री बढ़ने लगी, लोग आने लगे। गौरी की स्टॉल पर भीड़ हो गई। और देना, स्वाद अच्छा है। नाम क्या है इसका? गौरी का अचार। और यही नाम पहली बार बाजार में गूंजा। गौरी ने पहली बार अपनी मेहनत को हाथ में महसूस किया। ये मेरे हैं? हाँ। उस पल उसने सिर्फ पैसा हाथ में नहीं पकड़ा था, उसने अपनी पहचान पकड़ी थी। वापसी का रास्ता वही था, लेकिन अब वो लड़की वही नहीं थी। कदम हल्के थे, चेहरा शांत था। घर पहुंचते ही कमला दरवाजे पर खड़ी है।
ये क्या लेकर आई है? कमला की नजर सिक्कों पर थी। गौरी शांत खड़ी रहती है। मैंने कमाया है। कमला सिक्के छीन लेती, मेरे घर में रहकर कमाएगी। लेकिन इस बार फर्क था। गौरी की आंखों में डर कम था। ये पहला दिन था जब गौरी ने हार नहीं मानी। पैसे छीने जा सकते थे, लेकिन आत्मविश्वास नहीं। और कहीं न कहीं कमला को भी पहली बार डर लगने लगा था कि ये लड़की अब रुकने वाली नहीं। कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस आंगन में कभी गौरी को डांट मिलती थी, उसी आंगन में आज 2 शादियों की तैयारी हो रही थी। एक तरफ रानी थी, चमक दमक, गहने, साज सज्जा। दूसरी तरफ गौरी थी, सादगी, डर और एक नया विश्वास। लेकिन दोनों की जिंदगी अब एक ही मोड़ पर खड़ी थी, जहां से रास्ते अलग होने वाले थे। देखकर कमला मुस्कुराती है और थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है, आज मेरी दोनों बेटियां घर से जाएंगी। रानी का रिश्ता बड़ा घर था, लेकिन बातों में अपनापन कम था। गौरी का रिश्ता साधारण था, लेकिन दिल में समझदारी थी। अरविंद धीरे से गौरी की ओर देखता है और गौरी से पूछता है, डर लग रहा है? गौरी हल्के से सिर हिलाती है। थोड़ा सा। ढोल बज रहा था, मंत्र पढ़े जा रहे थे और उसी एक मंडप में 2 अलग कहानियां लिखी जा रही थीं। रानी गहनों में बैठी है। माँ, मैं ठीक लग रही हूँ ना? तू तो मेरी रानी है। कमला मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कान में सच्चाई कम थी और डर ज्यादा। गौरी के फेरे शुरू होते हैं। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन वो शांत है। तभी अरविंद धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और गौरी से कहता है, मैं तुम्हारे काम को रोकूंगा नहीं। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। ये शब्द गौरी के लिए नई जिंदगी की अनुमति थे। गौरी अरविंद से कहती है, धन्यवाद। दोनों बहनों की विदाई का समय नजदीक आ गया था। रानी का चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन आंखें खाली हैं। रानी अपने मन में सोच रही थी, ये घर अब अपना नहीं लगेगा। ये पहली दरार थी मायके और बेटी के बीच में। गौरी पीछे मुड़कर आंगन देखती है। ये वही आंगन था जहां उसने दर्द सहा था और वही उसने खुद को बनाया था। गौरी जाती जाते अपने मन में कहती है, अब लौटकर नहीं आऊंगी। वैसे ये हार नहीं थी, ये शुरुआत थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा शादी के बाद शुरू होती है, जहाँ गौरी को नई जिंदगी मिलती है और रानी को वो सच दिखता है जिसे उसने कभी देखा नहीं था। और सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। शादी के बाद जिंदगी रुकती नहीं, वो अपना नया रूप ले लेती है। गौरी अब नए घर में थी। अरविंद का घर बड़ा नहीं था, लेकिन वह पहली बार उसे अपना महसूस हुआ। ना ताने थे, ना डर था, बस एक चुप सा सहारा था। सुबह गौरी मसाले पीस रही है, तभी अरविंद गौरी के पास आता है और कहता है, आज फिर हाट जाना है? हाँ, अगर सब ठीक रहा तो और बढ़ा सकते हैं काम। ये वही लड़की थी जिसे कभी घर से निकलने के लिए भी अनुमति चाहिए थी। आज वो अपने काम का विस्तार सोच रही थी। गौरी का अचार अब सिर्फ गांव तक नहीं रहा, लोग दूर दूर से उसका नाम पूछने लगे थे। हाट में बहुत भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ एक ही आवाज पहुंच रही है, इस बार ज्यादा लाना था। वही गौरी वाला अचार देना। उसके हाथ की मेहनत अब पहचान बन रही थी। उधर रानी की जिंदगी उतनी चमकदार नहीं रही जितनी शादी के दिन दिखी थी। रानी चुप बैठी है। रानी की सास रानी को यहाँ रहना है तो सब सीखना पड़ेगा। रानी अब समझ रही थी कि दिखावे की रानी बनना आसान था, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल।
रानी धीरे से खुद से बोलती है, काश मैंने भी कुछ अपना बनाया होता। गौरी गांव आती है। कमला बाहर खड़ी है। वही आंगन, वही मिट्टी, लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। कमला धीरे से बोलती है, गौरी, सच में इतना आगे निकल जाएगी सोचा नहीं था। मैंने तुझे समझा नहीं। पहली बार उसके चेहरे पर पछतावा था और डर भी। समय ने अब कमला को भी बदलना शुरू कर दिया था। जिसे कभी कम समझा गया था, आज वही सबसे मजबूत बन चुकी थी। गौरी उसे देखती है। गौरी शांत रहती है। रानी भी वहां आ जाती है। ये बदला नहीं था, ये समझ थी। गौरी धीरे से कहती है, अब भी देर नहीं हुई है। गौरी ने बदला नहीं लिया, उसने खुद को बनाया। जिसे कभी बोझ समझा गया, वही घर की पहचान बन गई। कभी कभी जीत शोर से नहीं आती, वो चुपचाप इंसान को मजबूत बनाकर आती है। और जो लोग टूटकर भी खड़े हो जाते हैं, वही इतिहास बदल देते हैं।